क्या दिया हमारे बिहार के जनता को? पुलिस में भर्ती दी हो, आर्मी को भर्ती दी हो, नौजवानों को नौकरी दी हो, किसी महिला को, किसी को लेडीज को, किसी रेलवे में भर्ती करवाई हो, पूछ कर दिखा दे भी बिहार की जनता है। सर बिहार में मिलती नहीं, नौकरी मिली नहीं। अरे भैया इतनी आज का स्टेटस देखो ना, 10 साल का। हाँ। सारे डिपार्टमेंट में पहले क्या होता था कि बेईमानी होती थी, लूट के हल्ला मच जाता था। अब चुपचाप योग छांट के बिना रिश्वत के भर्ती हो रहे हैं। इतना प्राइवेट सेक्टर में जो देखो ESI में जितने होते थे 10 लाख होते 12 लाख, अब वो तो 50 लाख में पहुंच गए हैं प्राइवेट सेक्टर में। इतनी नौकरी बढ़ रही है, इतना हो रहा भाई साहब। अच्छा एजेंडा ही चल रहे, मोदी विरोधी योगी विरोधी हैं वो, बस से करे धरे में मतलब उन्होंने अपना एजेंडा चलाना, उनके पास कुछ करने को तो है नहीं। अब देखो ना वहाँ पे बिहार में इनके तेजस्वी के उनको के समर्थनों को समझना चाहिए कि केंद्र में तो मोदी सरकार है और 10-20-25 साल वो जानी भी नहीं है। और तुमने अगर तेजस्वी को जिता दिया तो घंटा वो या इनका GST कलेक्शन भी नहीं केंद्र से मिलेगा, तो अपना वो कहाँ से पूरा कर देगा? अभी जो गए हैं वो कहते हैं 10-10 हज़ार दे के तो सरेआम कहते खरीदा जा रहा है। ये एक वाका बता दिया ना, पूरा उम्र पूरा टाइम 5 साल दिखा नहीं। यूपी में भी ये योजना सब चल रही थी, बैंकों के थ्रू मिली थी, उसमें 10,000 के और वो दिया किसी ने, और 10,000 को उसने लौटा दिया तो उसे 20 मिला, फिर 20 लौटा दिया उसे 40 मिला, 40 लौटा दिया उसे 80 मिला। इस तरह बहुत सारे ग्राम लोगों ने अपने सिस्टम चला लिए हैं। वही का ये टोकन मनी दी है। अच्छा। आज जो लौटाएंगे जिन्हें इसमें जो 50% लौटा देंगे तो उनका तो बिजनेस चल गया, 50% खा के बैठ गए तो वो NP में आ जाएगा। तो रिस्क तो ली है तेजस्वी ने, रिस्क तो ली है। यानी ये रिस्क सिर्फ इलेक्शन के सामने आकर ली जाती है। हाँ, तो मजबूरी अब वो सारे लोगों ने जब एजेंडा चला दिया है तो फिर आजकल का जो सिस्टम चल रहा है वही भी चलना पड़ेगा, और कोई दूसरा ऑप्शन कहाँ है फिर? हाँ, ये एक साइड से वोट चोरी होती है। कोई वोट चोरी नहीं, इनके पास इंडी गठबंधन के पास कोई भी एजेंडा है नहीं, कोई पब्लिक को समझाने का है नहीं है, तो कम से कम बेवकूफ़ों को भड़काओ और कुछ बेवकूफ़ों को भड़काओ। तो ये बात है, मेरा वोट अगर वो आ गई है, वोटिंग लिस्ट जारी हो गई है, अगर किसी का नहीं है उसको अप्लाई नहीं कर सकता, वो लास्ट दिन तक अप्लाई कर सकता है कि मेरा वोट है, मेरा ये आधार कार्ड है, मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ, मुझे वोट डालूंगा। क्यों नहीं डालेगा वो वोट डालेगा? तो सब एजेंडा है। पहले साल राफेल का वोट चलाया था, मोदी चौकीदार चोर का लगाया था, इनके पास कुछ और दूसरा एजेंडा ही नहीं है। इन्होंने खेल बना रखा है, इनके पास कोई है ही नहीं। सर बढ़िया चल रहा है, देश भर बढ़िया चल रहा है, नंबर 1 चल रहा है, नंबर 1 चल रहा है। कई लोगों को दिक्कत आ रही है, अब जैसे बिहार में 10-10 हज़ार रुपये दिए थे, कहते अब वोटिंग आने से पहले ही दिया जा रहा है। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, ये तो विपक्ष का एक वहम है। हाँ। इस तरह का कोई वो नहीं है, ये झूठी अफवाह फैला रही है। मोदी सरकार सुरक्षित हाथों में है। नहीं मोदी सरकार या देश हमारा सुरक्षित हाथों में? मोदी के हाथ में सुरक्षित है। अच्छा, आप हरियाणा से हो? ना भाई, हाँ। हम पंजाब से हैं। हम भी पंजाब से हैं। अच्छा जी। तो बात यह है कि अब पंजाब में फ्लड आया तब भी कोई दिखा नहीं, मोदी दिखा नहीं, उसमें थोड़ी मोदी सी की कमी है जी। जो पंजाब का 1600 करोड़ रुपए बकाया वो अभी तक दिया नहीं है। इसके बारे में तो हम थोड़े से नाराज हैं मोदी से, तो इसके बारे में हम गंभीर से गंभीर मुद्दा उठाना चाहिए। हाँ सर, अब पंजाब में फ्लड आया था, कहते मोदी जी दिखे ही नहीं कोई। 16,000 करोड़ नहीं दिया, और 16,000 करोड़ को भी पूरा खर्च करके दिखाएं। अभी दुनिया भर का चंदा मांग रहे हैं, उसको पूरे खर्च करके मंगाए तो नहीं, खर्चा तो कहता उससे ज़्यादा नुकसान हुआ है। हाँ, तो नुकसान हुआ तो पूरे इंडिया में हुआ है। तो जितना बट में आएगा, जितना बजट होगा उतना ही तो मिलेगा कि सारा पंजाब को दे दी जाए। और पंजाब के किसी संस्थान ने किसी उसने तो मांगा नहीं है, कभी ने किसी ने मांगा है। इन्हें चाहिए, इनके 50% पेट के लिए चाहिए, 50% लगाने के लिए चाहिए। अच्छा। तो बात यही आती है ना, कहीं विपक्ष भी बहुत सारी बात ऐसे रखता है कि बहुत सारा गलत हो रहा है देश में, ठीक है ना। सबसे पहले वोट चोरी के शुरू होता है, ठीक है ना। तो बात यह है कि कई लोग एग्री कर रहे हैं, कई लोग इस बात से डिसएग्री कर रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, क्योंकि बट एक लहर चल पड़ी है देश में कि वोट चोरी का। अभी यहाँ
पर भी बहुत सारा नारा लगने लग जाता है कि वोट चोर वोट चोर वोट चोर। हाँ, तो ठीक है ना? तो मीडिया भी कहते हैं, मीडिया भी बिक चुकी है, मीडिया सही नहीं दिखा रही, ठीक है ना। ऐसे ऐसे बहुत इल्जाम है। योगी की सरकार, बुलडोजर की सरकार। दिल्ली में ये कह रहे हैं कि दिल्ली में जब प्रधानमंत्री आए थे तो केजरीवाल कहते थे कि कोई भी झुग्गी केजरीवाल कहते थे कि तुम्हारी झुग्गियां तोड़ी जाएगी। जो गलत हो रहा है उसको सही करा जा रहा है, बस मैं तो यह कहूँगा। और अगर बिहार में एनडीए सरकार बन जाती है, एनडीए तो है ना, एनडीए सब आगे बन जाती है, तो मोदी की पावर है को योगी को इतना यूपी सही कर दिया, अब बिहार को सही करो है। इतना जो मोदी है तो मुमकिन है वो योगी को बिहार को सुधारने के लिए भेज सकता है और उसको अपना जो वहाँ का सीएम है क्या वो उसको कहीं और जगह बैठा देगा, बड़े पद पे, है ना। ये कर सकता है। नीतीश कुमार काबिल नहीं है। हाँ, भाई नीतीश कुमार बुजुर्ग हैं, थोड़ा सा नहीं संभाल पा रहे। और बिहार के लिए कोई चाहिए फायर ब्रांड और जो हर चीज़ को निपट ले, तो वो सारे ऑप्शन अभी मोदी सरकार में है और किसी में है ही नहीं। सब एजेंडा ही हैं, अपना मौका परस्त हैं, सारे के सारे मौका परस्त हैं। ठीक है सर, थैंक यू, आपने बात रखी अपनी।